क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगे, घर उनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी वैक्यूम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आई होप आपको गीत अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या क्लास 11th की बायोलॉजी। तो स्टूडेंट, क्लास 11th की बायोलॉजी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ चुका है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर हमने द लिविंग वर्ड वाला चैप्टर स्टूडेंट्स हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। तो हम पढ़ रहे थे कि सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे थे मोनेरा के बारे में स्टूडेंट। वहां पर हमने बात किया था किस तरीके से वर्गीकरण हुआ, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को अरस्तू ने किस तरीके से अपने मतों में बांटा। तो वहां पर डिटेल में तह तक चीजों को डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने बात कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के हमने शेप के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आएगा बैक्टीरिया के शेप के बारे में, देन बैक्टीरिया होता क्या है उसके बारे में बात किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि यानी कि जो जीवाणु होता है वो पोषण कैसा करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना स्टूडेंट, आपको लास्ट तक बने रहना है। खासकर क्लास 11 के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं वीडियो को तो लास्ट तक उनको बना रहना है। उसका भी ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इसको एनसीईआरटी बुक्स में एज अ मेंशन भी नहीं किया है, साथ के साथ ये आपको आगे भी पढ़ना है। कहने का मतलब ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th की बायोलॉजी यानी कि क्लास 11th की बायोलॉजी से भी कोरिलेट करता है, ओवरलैप करता है। कहने का मतलब जैसे क्लास 11th में मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है तो वहां से भी इसको वहां पर भी ये चीज मिलेगा, देन वहां से अलावा भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में भी। तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको डिस्कस कर लेना चाहिए। बात करने वाले हैं स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करें तो जो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया होता है, ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता भी होगा मोनेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं न्यूट्रिशन में। कहने का मतलब कि वहां पर हम जब बात किए थे, जब मोनेरा के बारे में बता रहे थे, तो इनमें क्या होती है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जिसको एक टर्म यूज किया था कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखी जाती है, डाइवर्सिटी दिखाते हैं। वो भी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखी जाती है, मतलब कि ये न्यूट्रिशन कई टाइप से अपना कर सकते हैं, ध्यान देना। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की, तो मोस्टली बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन जो होता है, आप जैसा कि आप देखते हुए चले यार, आपको पता भी होगा मोस्टली 2 टाइप्स का मतलब न्यूट्रिशन करता है मोस्टली, यानी कि एक तो हो सकता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो और एक तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो। ध्यान देना, 2 टाइप स्टूडेंट समझेंगे, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकता है तो हेटरोट्रॉफिक टाइप्स का कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मतलब कि
बैक्टीरिया को पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है स्टूडेंट ध्यान देंगे, पहला हम बात किए, पहला किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक, किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहला होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। सेकंड क्या होगा स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। अब एक एक करके हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। हम बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ध्यान देना, जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसको स्वपोषी पोषण बोल सकते हैं ना भाई। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना कहें, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ या ना। देखो यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोले और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोले तो और अच्छा रहेगा। तो ऑटोट्रॉफिक हम बैक्टीरिया लिख ही लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और हेट्रोट्रॉफिक हुआ तो हेट्रोट्रॉफिक क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे, हाँ या ना। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट। तो बात करें भाई अगर हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, आपको पता होगा ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि स्वपोषी का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ध्यान देना, तो उसे ऑटोट्रॉफिक, यानी जैसे प्लांट्स थे ऑटोट्रॉफिक, आला ग्रीन प्लांट्स, तो ये प्लांट्स के जैसा कुछ बनाता है, लेकिन प्लांट्स तो H2O को लेता है, ये H2O को नहीं लेता है, वाटर से नहीं, मतलब अपना फूड नहीं प्रिपेयर करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, H2S लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O के स्थान पे H2S लेता है, समझ पा रहे, हाइड्रोजन सल्फाइड लेता है। अभी इसके बारे में और बात कर रहे हैं। और एक चीज आप जानेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, ये कार्बन का इनऑर्गेनिक सोर्स इस्तेमाल करता है। ध्यान देना, यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड प्रिपेयर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि जानेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्स से क्या कर रहा है, अपने फूड को प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक सोर्स इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक सोर्स से, पता नहीं क्यों इस सब समाप्त हो गया मार्कर, सोच रहे हैं नया मार्कर ले, तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे भाई। रंगीन वाला मार्कर सोच रहे हैं ताकि आपको और अच्छा लगेगा समझने में। तो इनऑर्गेनिक सोर्स मतलब कि, इनऑर्गेनिक सोर्स मतलब समझते हो, यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्स है, जैसे CO2 है, सपोज ले लो CO2। अब आप कह रहे होंगे CO2 है तो CO2 में तो कार्बन है भाई, CO2 में कार्बन नहीं, CO2 देख रहे हो, कार्बन तो है लेकिन पूर्ण रूप से थोड़ी ना है, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, CO2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और इसमें भी दो टाइप का होगा, इसमें भी क्या कर सकता है बैक्टीरिया, दो टाइप से अपना न्यूट्रिशन कर सकता है ऑटोट्रॉफिक में भी। एक तो सनलाइट से कर सकता है, एक तो केमिकल से कर सकता है। कहने का मतलब सनलाइट एनर्जी, उसके बाद केमिकल एनर्जी, दोनों टाइप से कर सकता है। इसमें भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करे, एक तो किससे कर सकता है, सनलाइट से, और दूसरा केमिकल एनर्जी। दूसरा किसका इस्तेमाल करे, केमिकल एनर्जी का। देन पहला किसका इस्तेमाल कर सकता है, सनलाइट से अपना प्रिपेयर कर सकता है। और जो सनलाइट से फूड प्रिपेयर करेगा वहाँ पे H2O, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं H2O को लेते हैं, ये H2O का नहीं लेता है। ध्यान देंगे, ये किसको लेगा स्टूडेंट, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे बैक्टीरिया में सल्फर क्या होती है, इकट्ठा होने लगता है। ध्यान देना, कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ले रहे होते हैं। और इसके अलावा जब बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक की, तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होगा, ये ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन से अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ध्यान देना, तो इसका जो कार्बन होगा कैसा होगा, यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक में क्या होगा, कार्बन जो होगा ऑर्गेनिक वाला होगा। इतना मतलब जाने रहेंगे। कहने का मतलब इसमें कार्बन का इस्तेमाल, इसमें क्या कार्बन कैसा है, इसमें कार्बन कैसा है, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक है। हेट्रोट्रॉफिक में कार्बन कैसा है, ऑर्गेनिक है। जबकि हम बात करें ऑटोट्रॉफिक में, तो ऑटोट्रॉफिक में कार्बन कैसा है, इनऑर्गेनिक सोर्स से ले रहा है। इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टोटली कार्बन रहेगा। समझ पा रहे हैं। अभी इसके बारे में और भी डिस्कस करना है। इसमें सनलाइट एनर्जी ले सकता है, इसके बाद केमिकल एनर्जी ले सकता है। तो कहने का मतलब, और अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, हम एक नाम और देते हैं। अब एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अब हम मेनली बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो ऑटोट्रॉफिक को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्टूडेंट, बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। तो अभी हमने बताया कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं, लिथोट्रॉफ, क्या बोल सकते हैं, लिथोट्रॉफ और लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्या बोल सकते हैं इसको हम, लिथोट्रॉफिक
बैक्टीरिया भी कह रहे हैं, बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम मतलब कि ऑटोट्रॉफिक के अलावा भी एक नाम दे रहे हैं, लिथोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सब नाम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देना, कहने का मतलब ये किससे अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से, इनऑर्गेनिक सोर्स द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे लिखा गया है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं कौन, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनऑर्गेनिक सोर्स में जैसे पहला हम ले लेते हैं, सेकंड क्या लेते हैं, जैसे कार्बन सोर्स हो गया कुछ, जैसे कार्बन सोर्स क्या हो गया स्टूडेंट, कार्बन सोर्स अगर बात करें तो कार्बन सोर्स में कौन कौन से, कार्बन सोर्सेस में जैसे CO2 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, जैसे होगा वही चीज हाइड्रोजन सोर्स, दूसरा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर सोर्स ले तो हाइड्रोजन सोर्स में क्या हो जाएगा, H2S, क्या होगा स्टूडेंट, H2S। उसके बाद हाइड्रोजन भी हो सकता है, उसके बाद NH3 भी हो सकता है, हाँ या ना, NH3 भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, NH3 हो सकता है। तो इस तरीके से क्या कर सकता है स्टूडेंट, कहने का मतलब कि इस तरीके से ये क्या कर सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड को क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने फूड को क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। और नोट के रूप में अगर जानेंगे तो बैक्टीरिया कैन नॉट यूज फॉर दी H2O, ध्यान देना H2O नहीं यूज करता, देयर आर दी हाइड्रोजन सोर्सेस एंड हेंस O2 नेवर इवॉल्व ड्यूरिंग द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ध्यान देना, इसमें कहा भी गया है कि इसमें O2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कि फ्रूट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। कहने का मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके पौधे होते हैं को O2 देते हैं, तो ये O2 नहीं देता है, सिंपल सी प्रोसेस है। कहने का मतलब कि हम फिर से एक बार देख लें तो ऑटोट्रॉफिक में क्या हो रहा है, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कहने का मतलब कि कार्बन सोर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अपने फूड को प्रिपेयर करें, या तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, या तो हाइड्रोजन सोर्स हो सकता है जैसे H2S, H2 एंड अमोनिया हो सकता है, हाँ या ना पक्का। इस ऑटोट्रॉफिक को हम एक नाम और दे रहे हैं, लिथोट्रॉफ। क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट, लिथोट्रॉफिक बोल रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, लिथोट्रॉफिक बोल रहे हैं। और एक चीज, जब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ध्यान लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहने का मतलब ये जिसको लिथोट्रॉफिक बोल रहे हैं, यानी ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है, पहला क्या अभी हमने बताया, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। देन सेकंड क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, उसके बाद क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। ध्यान देना, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक आपको पता भी होगा, जिसमें सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, सन लाइट से एनर्जी लेंगे, हाँ या ना। और इसमें किससे लेंगे, केमिकल एनर्जी यूज करेंगे ना भाई, इसमें क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। जबकि इसमें किससे फूड अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, सनलाइट से कर रहे हैं, अभी हमने आपको बताया भी था। और फोटो ऑटोट्रॉफ यानी कि दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज फॉर द लाइट एनर्जी, यानी सनलाइट जिसको हम लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, वही चीज लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट एनर्जी। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट, लाइट एनर्जी का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट एनर्जी का, हाँ या ना पक्का। देखो, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही चीज। एंड वाटर इज द नेवर यूज, इसमें वाटर का यूज नहीं होगा। ध्यान देना, कंफ्यूजन में मत रहना। जैसे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो वाटर का यूज करते हैं, तो इसमें वाटर का यूज क्या होता है, नहीं होता है। इसमें H2S का यूज करते हैं वाटर के स्थान पर। ध्यान देना, H2 से CO2 यूज कर सकते हैं, समझ रहे, अमोनिया यूज कर सकते हैं, वही चीज। एंड इज नॉट इन्वॉल्व विद बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होता है। ध्यान देना,
और एक चीज, जैसे ग्रीन, इसका एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो फोटो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल है, उसकी एग्जांपल को जरा हम बात करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इसके बाद नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है, एक बार हम इसको देख लेंगे। कहने के बाद जो सनलाइट एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तुम्हारे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, आप इसको लिख लेंगे स्टूडेंट, साथ के साथ इसके एग्जाम्पल जो है। इसकी एग्जाम्पल पहला क्या है, यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन ग्रीन सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नंबर सेकंड क्या होगा, पर्पल, क्या होगा स्टूडेंट, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। देन उसके बाद क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बाद तीसरा पॉइंट, यानी कि नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लेंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरियम को एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोबियम। क्या बोलते हैं, क्लोरोबियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लोरो लिख लेंगे आप, बियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को एक नाम से और जान रहे हैं जिसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबियम। उसी तरीके से पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है क्रोमैटियम। क्या नाम है स्टूडेंट, क्रोमैटियम। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोमैटियम बोलते हैं। देन नॉन सल्फर बैक्टीरिया को एक नाम और जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रोडोस्पाइरुलम। क्या बोलते हैं, रोडोस्पाइरुलम। क्या बोलते हैं, रोडोस्पाइरुलम। यानी कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबियम बोल सकते हैं, क्लोरोबियम। उसके बाद जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इसको हम क्रोमैटियम बोल रहे हैं। देन नॉन सल्फर बैक्टीरिया को बोल रहे हैं रोडोस्पाइरुलम। क्या बोल सकते हैं, रोडोस्पाइरुलम। कहने का मतलब ये जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको हम बोल रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब कि ये ऐसे जुगाड़ होंगे जो केमिकल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो लाइट एनर्जी को ले रहे हैं। कौन सी एनर्जी लेंगे, लाइट एनर्जी, यानी सनलाइट को यूज करेंगे। और सनलाइट को यूज करने का मतलब कि ये सनलाइट तो ले रहे हैं, साथ के साथ ये क्या लेते हैं, ये हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के अलावा यानी कि H2O नहीं लेते हैं, H2O के स्थान पे हाइड्रोजन लेंगे, या तो अमोनिया लेंगे, या तो क्या लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, H2S लेंगे। ध्यान देना, H2S गैस लेंगे। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे, या तो अमोनिया का यूज करेंगे, या तो हाइड्रोजन का यूज करेंगे। ध्यान देंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऐसे टाइप के बैक्टीरिया है जो क्या कर रहे हैं, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कितने टाइप के हैं, ये पहला है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हैं क्लोरोबियम। उसके बाद क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसको बोल रहे हैं क्रोमैटियम। उसके बाद नॉन सल्फर बैक्टीरिया है जिसको क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, जिसको क्या बोल रहे हैं, नॉन सल्फर बैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा क्या बोल रहे हैं इसको हम, सिंपल सा रोडोस्पाइरुलम। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, रोडोस्पाइरुलम। हाँ या ना, पक्का समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। इस्तेमाल किसका हो रहा है, सिंपल सा बात करो, इस्तेमाल किसका हो रहा है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जल के स्थान पर क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं, उसके बाद H2S ले सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं। हाँ या ना, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके एग्जाम्पल जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है जिसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरोबियम बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बाद क्या है एग्जाम्पल तुम्हारा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है जिसको बोल रहे हैं क्रोमैटियम। देन नॉन सल्फर बैक्टीरिया यानी कि जिसको बोल रहे हैं क्या, रोडोस्पाइरुलम। हाँ या ना, पक्का बढ़ जाए आगे हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, आगे हम बढ़ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का, जिसको बोल रहे हैं क्या, है ये एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक कीमो ऑटोट्रॉफिक। ध्यान देना, हाँ कीमो ऑटोट्रॉफ जिसको बोल सकते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे ना, कीमो ऑटोट्रॉफ। अब आपको पता भी होगा स्टूडेंट, कीमो ऑटोट्रॉफ में क्या यूज करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल फॉर दी केमिकल, दिस यूज फॉर दी केमिकल एनर्जी। यानी कि ऐसे जुगाड़ होंगे जो किसका इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देना, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट दिस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एनर्जी फॉर द यूज फॉर द केमिकल एनर्जी, आपको लिखा भी गया है, सिंथेसाइज फॉर द फूड एंड ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि पता होगा लाइक अमोनिया
and nitrates, there are the ferrous ion। आप जानते होंगे जो अमोनिया होता है यानी जो NH3 होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं। अधिकतर आप जानते भी होंगे बैक्टीरिया का जो पाया जाना है उसका हैबिटेट की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, सॉइल में ही पाया जाता है। सॉइल मतलब मिट्टी में सबसे ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा मिट्टी में पाया जाता है। तो वही क्या करते हैं, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अमोनिया को क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, ये अमोनिया को किस में बदलते हैं, नाइट्राइट में बदलते हैं। ध्यान देना, किस में बदलते हैं, नाइट्राइट में। नाइट्राइट में NO2 माइनस। और नाइट्राइट्स को किस में तोड़ते हैं, ध्यान देना, नाइट्रेट में बदलते हैं। नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलते हैं, किसमें, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट में, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में बदलेंगे तो नाइट्राइट NO2 माइनस, और नाइट्रेट क्या होगा, NO3 माइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट जानते रहेंगे, NO3 माइनस एंड नाइट्राइट क्या है, NO2 माइनस, NO2 माइनस। हाँ या ना पक्का। और अमोनिया है ही आपका, अमोनिया है ही, आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब कि ये जीवाणु कौन कौन से हैं, ऐसे कौन सा जीवाणु है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल रहा है। तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो नाइट्रोसोमोनास। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया करता है अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। फिर नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट को किस में बदलता है, सॉरी नाइट्राइट को किस में बदलता है, नाइट्रेट्स में बदलता है, बदलता है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलता है। कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, नाइट्रोकोकस, जिसको नाइट्रोबैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या किया, उसमें बदला। उसके बाद नाइट्रोबैक्टर जो है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर हो क्या रहा है, फिर से एक बार देखेंगे हुआ क्या, कहानी क्या हुई। सिंपल सी एकदम सरल कहानी है, एकदम साधारण कहानी है कि जो अमोनिया है, अमोनिया को किसमें बदला जा रहा है, नाइट्राइट में बदला जा रहा है। फिर नाइट्राइट को किसमें बदला जा रहा है, नाइट्रेट्स में बदला जा रहा है। जब नाइट्रेट्स जो हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब यही नाइट्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद कौन लेगा, प्लांट्स अपना यूज करेगा। तो कहने का मतलब इसमें हो क्या रहा है कि अमोनिया को जो नाइट्रेट में बदलवा रहा है वो बैक्टीरिया कौन है, नाइट्रोसोमोनास। ध्यान देना स्टूडेंट, कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, यानी कि अमोनिया को किसमें बदल रहा है, नाइट्राइट में बदल रहा है। फिर उसके बाद नाइट्राइट में यानी कि अमोनिया जो बदला, यानी कि जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदला है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, फिर उसके बाद जो है नाइट्राइट को किसमें बदलना है, नाइट्रेट में बदलना है। NO2 माइनस को NO3 माइनस में बदलना है। अब NO3 माइनस में जो बदलना है वहां पे कौन सा बैक्टीरिया होगा, नाइट्रोबैक्टर। कौन सा बैक्टीरिया स्टूडेंट, नाइट्रोबैक्टर। पहला है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। पहला है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा क्या है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास क्या कर रहा है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदल रहा है। फिर नाइट्राइट को किसमें बदल रहा है, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या कर रहा है, नाइट्राइट को किसमें बदल रहा है, नाइट्रेट में बदल रहा है, नाइट्रेट में बदल रहा है। हाँ या ना पक्का, हाँ या ना, समझ पाए कि नहीं, पहले बताओ। ये देखो यही चीज है, सिंपल सी कहानी है ये चीज, जिसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल जो है जैसे नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास जो है, यानी कि उसके बाद नाइट्रोबैक्टर देख रहे हो, ये कौन सी बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग। ध्यान देना, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यही तो है इसके एग्जांपल भाई। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं भाई। किसका यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का। अमोनिया, दीज आर दी केमिकल एनर्जी यूज करके नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को यूज करके नाइट्राइट में बदल रहा है। फिर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर क्या कर रहा है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल रहा है। कहने का मतलब किस एनर्जी का यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का। स्टूडेंट किस एनर्जी का यूज कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का। हाँ या ना पक्का, समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ फटाक से बोलो, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना पक्का आया, बढ़ जाए, बढ़ जाते, ध्यान देना, बढ़ जाते स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कीमो हेट्रोट्रॉफ की बात करते हैं। ध्यान देना, किसकी बात करते हैं, कीमो। अब तो तुमको पता ही होगा कीमो हेट्रोट्रॉफ हमने पढ़ा, अब बात करेंगे कीमो हेट्रोट्रॉफ की तरफ। कहने का मतलब कि हम जो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किए दो टाइप्स में ना, दो टाइप में क्या क्या, पहला तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया रहा, दूसरा क्या रहा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप देखा हमने, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब देखो हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक में भी कीमो हेट्रोट्रॉफ की बात की जाएगी, ध्यान देना। 2 मिनट शुरू हो रहेंगे, बारिश हो रही है तो 2 मिनट। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? आई होप आपको समझ पा रहा होगा। कोई डाउट वगैरह हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ध्यान देना। तो आज हम यहीं तक करते हैं, तो इसको हम कीमो हेट्रोट्रॉफ निपटा लेते हैं, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। इसके बाद और सारे टॉपिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए स्टूडेंट, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, बस यही है। फोटो एस्ट्रॉफ समझ में आ गया। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक कार्बन का यूज कर रहे थे, अभी उसको समझाया भी हमने। तो हेट्रोट्रॉफिक में यही एक ही है शायद, कीमो हेट्रोट्रॉफी। हाँ, फोटो एस्ट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, उसके बाद कीमो हेट्रोट्रॉफ। हाँ वही चीज, कीमो हेट्रोट्रॉफ। कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, देन कीमो के क्या बोला था, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ, देन उसके बाद कीमो हेट्रोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, हाँ कीमो हेट्रोट्रॉफ, हाँ या ना, कीमो हेट्रोट्रॉफ, जिसको बोलते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। बस यही रह गया है, इसको हम लास्ट है यही निपटा लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, चीजें समाप्त हो जाएंगी, हाँ या ना। कीमो हेट्रोट्रॉफ को ऑर्गेनोट्रॉफ भी बोलते हैं, ध्यान देना। बात करते हैं, कहने का मतलब स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब एक बार रिव्यू कर लेते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीजें हैं। जब हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं तो दो टाइप में न्यूट्रिशन निकला, एक तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरा क्या हुआ, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में दो टाइप का बैक्टीरिया है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक जिसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, और कीमो ऑटोट्रॉफिक जिसमें किसका इस्तेमाल हुआ, स्टूडेंट, जिसमें केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ। और लाइट एनर्जी में हमने सिंपल सी बात करी, लाइट एनर्जी में सनलाइट देखिए हो, और केमिकल एनर्जी के रूप में किसको इस्तेमाल किया, अमोनिया को। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, भाई, अमोनिया को जो बैक्टीरिया है नाइट्रेट में बदल रहा है, और कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और नाइट्रेट में फिर नाइट्रोसोमोनास के बाद नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास को किसमें बदल रहा है, नाइट्रेट में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है भाई, नाइट्राइट, और किसमें बदला, नाइट्रेट में बदला। NO2 माइनस हो, NO3 माइनस, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, किसकी बात करते हैं फ्रेंड, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक हो गया, बस ऑटोट्रॉफिक में दो ही था, कीमो हेट्रो, फोटो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेट्रोट्रॉफ, ध्यान देना। एक फोटो ऑटोट्रॉफ है, दूसरा क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉफ था। तो हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या होता है जीवाणुओं में, आपको पता भी होगा, जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन से, जिसमें फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, टू यूज फॉर दी ऑर्गेनिक कार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन मतलब समझ पा रहे हो, जिसमें क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ या ना, पक्का। जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि उसको बोल रहे हैं हेट्रोट्रॉफ, ध्यान देना। अब हेट्रोट्रॉफ में फर्स्ट जो होता है उसमें केमिकल, जिसको ऑर्गेनोट्रॉफ भी बोलते हैं, इसको कीमोट्रॉफ। इसका पहला टाइप है कीमोट्रॉफ। कौन है स्टूडेंट, कीमो, भाई एक ही पढ़ना भी है, कीमोट्रॉफ, जिसको ऑर्गेनोट्रॉफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोट्रॉफ। अब कीमोट्रॉफ, जिसको ऑर्गेनोट्रॉफ बोल रहे हैं, यानी जिसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन का, जिसमें कार्बन एनर्जी, ऑर्गेनिक एनर्जी से इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर कर किया जा रहा है। और एक चीज आपको जान के हैरानी होगी, कीमो हेट्रोट्रॉफ ऐसे होते हैं जो कि हमारे अर्थ के क्या होते हैं, सफाई कर्मी जिसको बोल सकते हो, ध्यान देना। यानी जो हम बहुत मात्रा में कागज वगज, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, पन्नी वगैरह जो फेंक देते हैं, क्या होता है, एक दिन ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है, होता कि नहीं खत्म। अगर नहीं होता तो जो कितना ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत सारा पॉपुलेशन हो जाता है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको अपघटित कर दे रहे हैं। और ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक पैरासाइट हो सकते हैं, एक सेप्रोफाइट हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। कौन, कीमो हेट्रोट्रॉफ, ध्यान देना। कहने का मतलब कीमो हेट्रोट्रॉफ क्या कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करते हैं कि अर्थ पर जितने भी टाइप्स की पॉल्यूशन हम करते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? आप कितना ज़्यादा कूड़ा करकट फेंकते हैं तो एक दिन अपने आप ऑटोमेटिक पूरा क्या कर देते हैं वो लोग, समझ रहे हो, आप घटित करके उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये काम नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो कीमो हेटरोट्रॉफ है कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट? 3 टाइप्स के हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन तीनों टाइप्स के। बात करते हैं तीनों टाइप्स कौन कौन सा है। पहला स्टूडेंट है पैरासाइट। क्या है पहला? पैरासाइट। पहला तो पैरासाइट है, आया ना? पहला क्या है? पैरासाइट है। और दूसरा क्या होगा? सेप्रो सेप्रोफाइट होंगे। सेप्रोफाइट होंगे। सेप्रोफाइट होंगे। देन उसके बाद क्या होगा? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होगा। यानी पैरासाइट मतलब परजीवी जीवाणु, सेप्रोफाइटिक मतलब कि पता ही होगा आपको मृतोपजीवी जीवाणु। उसके बाद सिम्बायोटिक मतलब कि सहजीवी जीवाणु ना। आगे बैक्टीरिया लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। आगे बैक्टीरिया लगा सकते, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो नहीं? कहने का मतलब बात करें अगर हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया की तो ऐसे जीवाणु होते हैं जो किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर, समझ रहे हो, किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर निवास करके अपना फूड को लेते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे हम लोगों में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि पैरासाइटिक होते हैं, जो क्या करते हैं हम लोगों में रोग उत्पन्न करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिजीज उत्पन्न करते हैं। टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में डिजीज उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे जीवित जीव के होस्ट के ऊपर कहते हैं। कहने का मतलब बीमारी भी उत्पन्न कर रहे हैं और साथ साथ फायदा भी करते हैं कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? पैरासाइटिक रूप में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? डिफरेंट टाइप्स को खत्म कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, जो खराब प्रोडक्ट है। तो एक्चुअली वो बात करें तो तुम्हारे सेप्रोफाइटिक होंगे। सेप्रोफाइट मृतोपजीवी जीवाणु। मृतोपजीवी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों को एकदम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। और पैरासाइटिक जीवाणु ऐसे जीवाणु होंगे जो क्या होंगे? जो जीवित जीव के ऊपर होस्ट निर्भर रहेंगे। सिंपल सी बात है। उसके बाद सिम्बायोटिक मतलब ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? सहजीवन का काम करते हैं। यानी कि ये सहजीवी का एक बहुत एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ध्यान देना, ये सहजीवी मतलब ये सिम्बायोसिस का प्रोसेस करते हैं। ध्यान देना, सिम्बायोसिस। कौन सा प्रोसेस करेंगे? सिम्बायोसिस का प्रोसेस करते हैं। सिम्बायोसिस मतलब सहजीविता। ध्यान देना, क्या बोलते हैं उसको हम? सहजीविता। सहजीविता मतलब कि ऐसे जीव जो अपना जीवन यापन साथ साथ करते हैं उसे सहजीविता अथवा सहजीवी कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल क्या है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का सिंपल एग्जाम्पल है, आपको पता होगा, राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? भाई राइजोबियम बैक्टीरिया सभी दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। करता क्या है? नाइट्रोजनी फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हाँ या ना? सिंपल सी बात है। कहने का मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में उखाड़ोगे, जैसे अरहर हो गया ना भाई, मटर हो गया, उर्दी हो गया, हाँ? उसके अलावा बहुत सारी हैं दलहनी फसलें, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूरी हो गया, बहुत सारे जितने भी दलहनी फसलें हैं, कभी तुम उसको उखाड़ना, जड़ को उखाड़ करके उसके बाद धो करके साफ करके, ऐसा नहीं कि पता लगा जड़ है उसमें मरोड़ दी है। समझ रहे हो नहीं? बहुत आसानी से इसको धीरे धीरे उसको साफ करके देखना, तुमको क्या होगा? उसमें नोड्यूल्स दिखाई देंगे, गांठें दिखाई देंगी। ध्यान देना, इस तरीके से ये जो गांठें दिखाई देंगी, इन गांठों को नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? नोड्यूल्स यानी गांठें। इन्हीं गांठों में पाया जाता है कौन है? इन्हीं गांठों में कौन पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी गांठों में निवास करता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करके किसको देता है? प्लांट्स को देता है। और बदले में जो भी दलहनी फसलें होती हैं अपना हरा भरा एकदम बने रहते हैं, क्योंकि इनको नाइट्रोजन मिल रहा है। और नाइट्रोजन कौन दे रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया दे रहा है। कौन दे रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया दे रहा है। और बदले में क्या हो रहा है? बदले में ये पौधा क्या दे रहा है इसको? जो दलहनी फसलें हैं, जो दलहनी पौधा है, इसको क्या रहने का स्थान दे रहा है। रहने का क्या दे रहा है? स्थान दे रहा है। कहने का मतलब इसमें दोनों का लाभ होता है, अर्थात इसमें दोनों का लाभ हो रहा है। दोनों का लाभ का मतलब कि एक तो रहने का स्थान मिल जा रहा है इस बैक्टीरिया को, और दूसरे केस में जो बैक्टीरिया है अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि
अपना उसको रहने का स्थान मिल जा रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधे को दे रहा है, पौधे को नाइट्रोजन मिल गया, इसको रहने का स्थान मिल गया। किसको रहने का स्थान मिला? बैक्टीरिया को। कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, दोनों का लाभ हुआ। इसी को बोलते हैं सहजीवी स्टूडेंट। इसे क्या बोल रहे हैं? सहजीवी अथवा सहजीविता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, यानी कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में। आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना था, आपको लास्ट में तक देखना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। कहने का मतलब इसको हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन इसको स्किप नहीं करना बनता है, क्योंकि इसको आगे भी आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स करेंगे। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।